रिजल्ट आने के टाइम पेपर लीक हो गया, वो किसकी गलती है? हमारी गलती नहीं है। अगर ऐसा, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए फ्रॉड कर लेते हैं इसी नाम पे कि पेपर लीक हो गया। जब 10 रुपये बढ़ते हैं तो हेडलाइन नहीं चलती हैं। 1 रुपये कम हुआ, पूरे 24 घंटे 1 रुपये मोदी जी ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, यही चलाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई पार्टी नहीं है, 2 ही ऑप्शन है। अगर जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस और एक बीजेपी। बीजेपी ने विकास करा, मतलब जो जनता खुश हो जाए, पूर्ण विकास नहीं करा उसमें भी। जैसे कि एजुकेशन पे उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं करा, जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करा। अब जैसे कि अपने यूपी की बात कर लेते हैं, अभी यूपी में जब चुनाव आए हैं तब से अब अभी भी नोटिफिकेशन आई है, अभी भी नोटिफिकेशन आई कि पुलिस के 50,000 कुछ पद निकलने वाले हैं और अभी भी क्लियर नहीं दिया। जब चुनाव आ जाएंगे तब वो निकाल देंगे, और अगर ये जीत गए तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी, बोल देंगे पेपर लीक हो गया। अगर पेपर लीक होता है, किसकी कमी होती है? रिजल्ट आने के टाइम पेपर लीक हो गया, वो किसकी गलती है? हमारी गलती नहीं है। अगर ऐसा, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए फ्रॉड कर लेते हैं इसी नाम पे कि पेपर लीक हो गया। अब आप सोचिए, जब जॉब ही नहीं दोगे तो ऐसे एंटी रोमियो चला देंगे। जनता चुनावी लॉलीपॉपों को समझ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब जैसे कि मैं बताना चाहूँ, देखो मैं, और जब आप युवा भी हैं, साथी हैं, जब आप वोट डालेंगे, क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? सबसे पहला मुद्दा एजुकेशन, दूसरा मुद्दा जॉब। अगर जॉब होगी तो अभी हम सिक्योर रहेंगे। और मैम यही 2 गिने चुने 2-4 मुद्दे हैं। अगर जॉब होगी, अगर देखो जैसे महंगाई भी आ, बिल्कुल मैम, महंगाई भी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पेट्रोल के इनने जब से 2014 के बाद से आए हैं। पहले पेट्रोल जब से मेरे को याद है करीबन 50 रुपये था या 53 रुपये था, और जब से खींच के एकदम 10 रुपये पर 12 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर 1 रुपये 2 रुपये की लॉलीपॉप देते हैं कि 2 रुपये सस्ता हो गया। और जो मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी जो मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जब 10 रुपये बढ़ते हैं तो हेडलाइन नहीं चलती हैं। 1 रुपये कम हुआ, पूरे 24 घंटे 1 रुपये मोदी जी ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, यही चलाते हैं। आप पिलर में क्रैक आ गए हैं, सेम इसी तरीके का हमारा मीडिया हो गया। अगर देखा जाए तो हमारा मीडिया की वर्ल्ड लेवल पे उसमें रेटिंग में आता है, बहुत ही नीचे लेवल पे आता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, अब कुछ मतलब जो चीज़ है दिखाते नहीं हो, दिखानी चाहिए। जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए उसको हेडलाइन दिखाते हैं कि 1 रुपये सस्ता हो गया। अब आता है सिलेंडर पे, आपने देखा होगा पहले सिलेंडर 400 रुपये का था। अब इनका गेमिंग पॉइंट समझिए, अगर एकदम 800 रुपये का करेंगे, इनने क्या करा, 200 बोला कि 200 रुपये सब्सिडी आ जाएगी तो जनता भड़केगी नहीं। अब देख, एक को डाल देते थे, 2 महीने बाद दूसरे को डाली। अब इन्हें पता रेगुलेटरी हो गई है, आदत पड़ गई 800 रुपये देने की, 1000 रुपये देने की, सब्सिडी बंद कर दी। अब उन्हें पता है, हैबिचुअल हो गए हैं ये लोग, 1000 रुपये दे रहे हैं। स्मृति ईरानी जी आती थी, जैसे कि उन पे ही सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा हो घर में, ऐसे कि वही अब गृहिणी है कह सकते हैं, पर वो सिलेंडर उठा के लाती थी, 400 रुपये का हल्ला, वो रोड बैठ जाती थी, उसी भेजा करती थी पीएम को उस वक्त। बिल्कुल मैम, और उसी सिलेंडर की वजह से उनका घर चलने से रुक जाता है। अगर देखा जाए, वो एक सांसद थी, बहुत सारी फैसिलिटी उनको मिलती थी, फिर भी एक दिखावे के लिए अब वो कहाँ चली गई। अब भी तो आ जाएं, जब 1100 का हो गया 1000 रुपये। मोदी जी को थैंक यू बोल दीजिए, 200 रुपये कम हो गए। वही तो देखिए मैम, वही तो देखिए, अब खुद ने करा तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ सपोर्ट करिए मोदी जी ने, थैंक यू बोल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शिवम। अगर मैं देखा चाहूँ कि जो कुछ हमारी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे देखा जाए, जैसे कि समाजवादी पार्टी का नाम आता है, ठीक है, यूपी में बड़ी पार्टी कहते हैं उसको। तो जैसे अखिलेश यादव जी हमारे सीएम बने थे, उन्होंने मैम जो हमारा स्टेट पार्टी की आप बात कर रहे हैं, एक साथ गठबंधन आ गया, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां मिल रही हैं और कह रही हैं कि इस बार बीजेपी का जो विजय रहता है उसको रोक देंगे, क्योंकि समाज के अंदर उन्होंने नफरत फैला दी। तो क्या बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा? अधिकारी होते हैं जिला लेवल के, वो उस चीज़ में ही लग जाते हैं कि यहाँ से मशीन रात में अगर ले जानी, दिन में ले जाइए, उनको रात में टाइम मिलता है, रात में 2 बजे ले गए। अब आप सोचिए क्या लेवल है हमारे देश का, जो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, सोचिए क्या लेवल है उसका। मतलब उस चीज़ के लिए भी वो जिस चीज़ के लिए हैं वो भी सही तरीके से, फेयर तरीके से नहीं करवा पा रहे। रात के 2 बजे डीएम आते हैं, डीएम लेके जाते हैं अपनी गाड़ियों में। आपसे सवाल ले लेते हैं, क्योंकि युवा भी हैं आप और राजनीति को अच्छे से समझ रहे हैं। क्या मुद्दों की राजनीति से बीजेपी डरती है? विपक्ष लगातार यही बात कहते हैं। बिल्कुल मैम, ये क्या करते हैं, एक तो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे लेके आते हैं, जैसे कि धर्म जाति की ये राजनीति करते हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए तो मेन पॉइंट पे आते हैं, ये चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने यहाँ काम करा, जैसे कि एम्बुलेंस सुविधा दी, डायल 100 दिया और मेट्रो दी। सरकार चली गई, मोदी जी गए, योगी जी गए, फीता काट दिया कि हम मैम शिलान्यास करने से थोड़ी काम होता है। जनता को पता है किसने करा था, किसने दिया था। जनता सब जान आप देखिए पुलिस हेडक्वार्टर हमारा ऐसा लगता है कि फॉरेन से कम नहीं है। अगर आपने देखा हो तो पुलिस हेडक्वार्टर ऐसा लगता है कि किसी फॉरेन। और आप देखिए पहले मैम पुलिस गांव में देहात में पुलिस नहीं पहुंच पाती थी, एक फ़ोन करा पुलिस पहुंच गई। वो किसकी, अगर आप नंबर चेंज कर दोगे तो उससे ये थोड़ी हो जाएगा आपने कर दिया। अब आपने देखो एक्सप्रेस वे था बहुत 23 महीने में एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया, बहुत अच्छे लेवल का अब भी चल रहा है। और एक पूर्वांचल एक्सप्रेस भी पास करा था अखिलेश यादव ने अच्छे बजट के साथ। ये आए, इन्होंने इतना बजट पास करा, हम कम में बनाएंगे। इन्होंने जो कुछ करा उसकी मानक क्षमता जो कुछ कम कर दिया, उसमें गाड़ी चली गई अंदर। बारिश हुई, गाड़ी सड़क पर चलने की जगह गाड़ी गड्ढे में चली गई। आप बताइए। आपने अपने मुद्दे गिनवा रही है।